जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज 11 जनवरी 2026 रविवार का पावन दिन है। आज आप माघ मास की कथा का 8वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। इससे पूर्व के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार प्रयाग के संगम में स्नान करने मात्र से देवराज इंद्र का उद्धार हुआ। अप्सरा कांचन मालिनी ने राक्षस से कहा कि हे निशाचर, जिस प्रकार उस ब्राह्मण ने मुझे बताया कि कैसे इंद्र संगम स्नान से पवित्र होकर अपनी अमरावती को प्राप्त हुए, उसी प्रकार तुम भी देवताओं द्वारा सेवित प्रयाग में जाकर माघ मास में स्नान करो। इससे निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे। उस ब्राह्मण के वचनों को सुनकर मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर घर लौटकर भाई बंधु, नौकर चाकर और धन वैभव सबका त्याग कर इस शरीर को नश्वर समझते हुए घर से निकल पड़ी। माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर जाकर मैंने स्नान किया। हे निशाचर, केवल 3 दिन स्नान करने से ही मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए और 27 दिनों के पुण्य से मैं देवता योनि को प्राप्त हुई। आज मैं पार्वती माता की सखी होकर सुखपूर्वक निवास करती हूँ। इसी कारण मैं प्रतिवर्ष सभी देवताओं के साथ माघ मास में प्रयाग जाकर स्नान करती हूँ। अब मैंने अपना समस्त वृत्तांत तुम्हें सुना दिया। अब तुम भी बताओ कि इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का क्या कारण है। तुम्हारी दाढ़ी मूछें बहुत बढ़ गई हैं और तुम पार्वती की गुफा में निवास करते हो। ये सुनकर निशाचर बोला, हे भद्रे, सज्जनों से अपनी गुप्त बात कहने में कोई हानि नहीं। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण था और उच्च कुल में जन्मा था, परंतु मैंने राजा, पापी शूद्र, वैश्य और यहाँ तक कि चांडाल से भी दान लिया। दान लेने के लोभ में मैंने धर्म का पालन नहीं किया और वहीं मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ स्थान में मृत्यु होने के कारण मैं नरक में नहीं गया, किंतु पहले 2 बार गिद्ध योनि, 3 बार व्याघ्र योनि, 2 बार सर्प योनि, 1 बार उल्लू योनि और अब 10वीं बार राक्षस योनि में पड़ा हूँ। सैकड़ों वर्षों से इस योनि में रहते हुए मैंने बिना अपराध अनेक प्राणियों का नाश किया। इसी कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से मेरे चित्त को कुछ शांति मिली है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत सुख देता है। अब बताओ, इस दुख रूपी समुद्र से मैं कैसे पार हो सकता हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी बोली, हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। प्रयाग में माघ स्नान का जो फल मुझे प्राप्त हुआ है, वही 1 बार का फल मैं तुम्हें अर्पित करती हूँ। उसी से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये कहकर उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर माघ स्नान का पुण्य राक्षस को अर्पण किया। उसी क्षण वो राक्षसी शरीर छोड़कर सूर्य के समान तेजस्वी देवता रूप में प्रकट हुआ। विमान पर आरूढ़ होकर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ उसने कहा, ईश्वर ही जानते हैं तुमने मुझ पर कितना महान उपकार किया है। कृपया मुझे ऐसी शिक्षा दो कि मैं फिर कभी पाप न करूं। कांचन मालिनी ने कहा, सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह त्यागो, पत्नी पुत्र धन की ममता छोड़ो, सत्य बोलो और वैराग्य भाव धारण करके योगी बनो। ये उपदेश देकर उसने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दी। वो देवता कांचन मालिनी को प्रणाम कर स्वर्ग को चला गया। देव कन्याओं ने पुष्प वर्षा करते हुए कहा, हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इसके भय से कोई इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगी। इस प्रकार राक्षस का उद्धार कर कांचन मालिनी शिवलोक को चली गईं। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ मास का महात्म्य तुम्हें सुना गया। माघ मास का स्नान सभी यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग जाते ही हैं, साथ ही उनके माता पिता के कुल भी उद्धार को प्राप्त होते हैं। सूर्योदय के समय स्नान करने से 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। इस मास में हरि का पूजन करने वाले भगवान के समान दिव्य शरीर को प्राप्त करते हैं। ये सुनकर राजा दिलीप ने विनयपूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, वे गंधर्व कन्याएं कौन थीं? उन्हें कब और कैसे श्राप मिला और वे किस प्रकार श्राप मुक्त हुईं? तब ऋषि वशिष्ठ ने गंधर्व कन्याओं की कथा प्रारंभ की, जिसका शेष वृत्तांत आप अगली कथा में सुनेंगे। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें।
अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इंद्र ने आचार्य विश्वरूप से ये वैष्णवी विद्या अर्थात नारायण कवच प्राप्त की थी। इस कवच के प्रभाव से वो समस्त असुरों को जीतकर त्रिलोकी का ऐश्वर्य भोगने लगे। मैं उस नारायण कवच का वर्णन करता हूँ जिसे धारण करने मात्र से मनुष्य समस्त भय और संकटों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल शुद्ध होकर मन को संयम में रखकर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हुआ इस कवच का पाठ या श्रवण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान नारायण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं। उनके 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, तलवार, धनुष, बाण, ढाल और पाश सुशोभित हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। वही ओंकार स्वरूप प्रभु सब दिशाओं से मेरी रक्षा करें। मत्स्यावतार भगवान जल में स्थित समस्त जलचरों से मेरी रक्षा करें। कच्छप रूप में भगवान जल और थल दोनों स्थानों पर मेरी रक्षा करें। वराह भगवान मार्ग में मेरी रक्षा करें। नृसिंह भगवान दुर्गम स्थानों, वन, दुर्ग और रणभूमि में मेरी रक्षा करें। वामन भगवान स्थल पर और त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। परशुराम पर्वतों पर मेरी रक्षा करें। भगवान श्री राम वनवास के समय मेरी रक्षा करें। बलराम जी मनुष्यों द्वारा किए गए कष्टों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण समस्त भय, मोह और शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव, मध्याह्न में भगवान विष्णु, सायंकाल भगवान माधव और रात्रि में भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन चक्र, आपका तेज प्रलयकालीन अग्नि के समान है। आप मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे कौमुदकी गदा, आप वज्र के समान प्रहार कर मेरे विरोधियों को चूर्ण कर दें। हे पंचजन्य शंख, आपके नाद से मेरे शत्रुओं के हृदय कांप उठें। हे नंदक तलवार, आप मेरे समस्त शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दें। हे ढाल, आप दुष्टों की पाप दृष्टि को नष्ट कर दें। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, सर्प, हिंसक पशु, चोर, डाकू, शत्रु, रोग और विपत्तियां भगवान के नाम, रूप और आयुधों के स्मरण से नष्ट हो जाएं। जो व्यक्ति इस नारायण कवच को धारण करता है, उसे अग्नि, जल, विष, अस्त्र शस्त्र, राजा, डाकू, राक्षस और दुष्ट प्राणियों से कभी भय नहीं होता। जो इस कवच को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता या पढ़ता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुकते हैं। वो दीर्घायु, निरोगी और यशस्वी होता है। हे राजन, प्राचीन काल में एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस कवच को धारण कर योग द्वारा देह त्याग किया। उस स्थान के ऊपर से जब गंधर्वराज चित्ररथ विमान से गुजरे तो वे नीचे गिर पड़े। जब उन्हें इस कवच का प्रभाव ज्ञात हुआ, तब उन्होंने उस ब्राह्मण की अस्थियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया। इस प्रकार नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र ने दैत्यों पर विजय पाई, और जो भी श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है वो समस्त भय से मुक्त हो जाता है। श्री नारायण कवच संपूर्ण। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, व्रजेन्द्र भानु नंदिनी, व्रजेन्द्र सुनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते, प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले, वराभय स्फुरत करे प्रभो सपद्य ही दयां कुरु। कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुराभ्रुवां, सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंतबाणपातने, निरंतरं वशीकृते ननंदनंदनं सदा। कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। तटित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुखप्रभा परास्त कोटिशारदेन्दुमण्डले, विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने, कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्ष भाजनं कुरु। मदन मोहनं मुदं प्रमोदमानमण्डिते, प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते, अनन्यधन्यकुञ्जराजकामकेलि सदायुते, कदा करिष्यसि मां कृपां
कटाक्षभाजनं कुरु अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूततडित्सुताड्यकुम्भकुम्भसुस्तने प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्षभाजनं कुरु मृणालबालवल्लरी तरङ्गरङ्गदौलते लतालसद्लोलनीललोचनावली ललनमिलनमनोहरी मुग्धमोहिनी स्थिते कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्षभाजनं कुरु सुवर्णमल्लिकाञ्चित त्रिरेखकुम्भकण्ठगते त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिते नवीननीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्षभाजनं कुरु नितम्बबिम्बलम्बमान पुष्पमेखलागुणे लघुद्रुतं प्रगर्जिते करीन्द्रशुण्डदण्डके प्रसन्नगौरगौरते व्रजाधिते नमोऽस्तुते कदा करिष्यसि मां कृपां कटाक्षभाजनं कुरु इदं स्तवं नित्यं पठेत् श्रीराधिका पदाम्बुजे प्रेमभक्तिसुदुर्लभं लभेत् कृपां कटाक्षतः जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री तुलसी महारानी करूं विनय शिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयश सुहाना। विष्णु प्रिया जय जय भवानी तीन लोक की तुम सुखदानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिनु तुलसी के सफल न होई। जिन घर तुलसी बिराजे नित हरि वास करे तहाँ निश्चित। करे जो नित तुलसी सुमिरन ताके काज होए सब पूरन। कन्या करे तुलसी पूजन पावे सुयोग्य वर मन भावन। नारी करे जो नित आराधन सुख संपत्ति पावे हर क्षण। वृद्धा करे जो तुलसी सेवा पावे भक्ति जीवन में मेवा। वेद पुराण तव यश गाया महिमा पार न कोई पाया। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। तुम ही माता तुम ही दाता तुम बिन कौन करे सुख दाता। नमो नमो जय दुख निवारिणी नमो नमो भवपार उतारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघकाटन छेनी। भक्त वत्सला दुख हरिणी दुष्ट दलन शुभ फल करणी। करहूँ विनय में मात तुम्हारी रक्षा करो संकट भारी। निष्दिन ध्यान धरूं तव चरना करहूँ सफल मम जीवन धरना। नमो नमो तुलसी महारानी जय जय श्री हरि की पटरानी। जय तुलसी माई जय जय करहूँ सकल दुखनाश। भक्तन पर कृपा करो करहूँ जीवन प्रकाश। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति चरणन लिपटानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्यारती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। सब सखियाँ मिली यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो मित्रों, आशा करती हूँ आज की माघ मास कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि माघ मास की प्रतिदिन की कथाएं आप तक समय पर पहुंचती रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राधे।